हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए नर्सिंग एप्टीट्यूड के हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन का क्या कह रहा है? द प्रोग्राम ऑफ फैमिली प्लानिंग वाज इनिशिएटेड इन द ईयर, यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष दिया गया था। यानी फैमिली प्लानिंग की बात हो रही है, किस वर्ष में दिया गया था। तो यहाँ से ऑप्शंस पहला क्या कह रहा है 1950 में, दूसरा 1947 में, 1978 में एंड डी ऑप्शन कह रहा है 1951 में। तो फैमिली प्लानिंग की शुरुआत जो है सबसे पहले हुई थी 1951 में। ठीक दोस्तों, 1951, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो मस्तिष्क का वह कौन सा भाग जो नियंत्रण समन्वय के लिए जिम्मेदार है। मस्तिष्क का मतलब कौन सा पार्ट है, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो कंट्रोल एंड बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का काम करता है। तो यहाँ से देखिए, सेरेबेलम है या सेरेब्रम है या सेरेबेलम है या थैलमस है या हाइपोथैलमस है। तो दोस्तों यहाँ से हमारा राइट आंसर सेरेबेलम होगा। सेरेबेलम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक, तो आप सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। यहाँ सेरेबेलम यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो क्या कोशिका का हार्मोन रक्त में शर्करा का स्तर बनाए रखता है। मतलब कि हमारे ब्लड में जो शर्करा का स्तर यानी ग्लूकोज लेवल जो है उसका वो बनाए रखता है। तो कौन रखता है, कौन सा हार्मोन पूछ रहा है? पहला एस्ट्रोजन, दूसरा इंसुलिन, तीसरा थायरॉक्सिन, चौथा कार्टिसोल। तो इंसुलिन यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। इंसुलिन हमारा राइट आंसर होगा। इंसुलिन क्या करता है कि हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज के लेवल को बनाए रखता है। ठीक दोस्तों, ग्लूकोज लेवल को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ग्लैंड प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन, यानी कौन सी ग्रंथि थायराइड हार्मोन का उत्पादन करती है। तो पहला एड्रिनल ग्लैंड है हमारा, पिट्यूटरी ग्लैंड है या थायराइड ग्लैंड है या पैंक्रियाज है। तो जो हमारे थायराइड हार्मोन होते हैं ये जो है थायराइड ग्लैंड इसका सीक्रेशन करता है, इसका प्रोडक्शन करता है। ठीक, तो थायराइड ग्लैंड यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं एंड अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायाफ्राम। डायाफ्राम का कार्य है। सबसे पहला ऑप्शन है फिल्टर ब्लड, पंप ब्लड एंड थर्ड है ऐड इन रेस्पिरेशन, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? तो यहाँ से राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी डायाफ्राम जो होता है वो हमारे श्वसन में सहायता करता है, यानी ऐड इन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? इसका फंक्शन हो जाएगा ऐड इन रेस्पिरेशन, यानी श्वसन में सहायता। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे मैं अपने बढ़ूँ। हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ गए एंड हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू इज़ फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। यानी क्वेश्चन कह रहा है रक्त वाहिका की दीवारों में किस प्रकार का मांसपेशी तक पाया जाता है, किस प्रकार का मांसपेशी पाया जाता है। तो स्केलेटन मसल यानी कंकाली पेशी पाया जाता है या कार्डियक मसल यानी हृदय पेशी पाया जाता है या स्मूथ मसल यानी चिकनी पेशी पाया जाता है। तो रक्त वाहिका की दीवार में किस प्रकार की
मांसपेशी पाया जाता है, वही पूछ रहा है। मसल्स टिश्यू इज फाउंड ऑफ द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक दोस्तों, तो स्मूथ मसल्स यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्मूथ मसल्स पाया जाता है, तो यहाँ से स्मूथ मसल्स हमारा करेक्ट आंसर होगा, चिकनी पेशियाँ। चलिए हम आज अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द आरबीसी इन ब्लड, यानी आरबीसी का रक्त में क्या कार्य है। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आपको पता ही होगा। ऑक्सीजन कैरिंग करना, फाइटिंग इन्फेक्शन करना, ब्लड क्लोटिंग करना, या हार्मोन ट्रांसपोर्ट करना, यानी ऑक्सीजन ले जाना, इन्फेक्शन से लड़ना, रक्त का थक्का, या फिर हार्मोन उत्पादन। तो फिर ऑक्सीजन ले जाना जो है ये हमारे आरबीसी का कार्य है, एंड फाइटिंग इन्फेक्शन का कार्य तो हमारे डब्ल्यूबीसी का है। ठीक, एंड ब्लड क्लोटिंग का काम हमारे प्लेटलेट्स का है। तो आपको तो बेसिक क्वेश्चन से इसका आंसर पता ही रहा होगा। ऑक्सीजन कैरिंग करना यहाँ से राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन ले जाना। ठीक, चलिए हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी तंत्रिका तंत्र का बुनियादी और कार्यात्मक संरचना है। तो क्या है फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम का जो है क्या होता है, न्यूरॉन होता है। ये आपको पता होगा, न्यूरॉन होता है हमारा फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम का, यानी तंत्रिका तंत्र का कार्यात्मक इकाई जो होता है न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।